क्या हो अगर एक झूठ अचानक पूरे घर की खुशियों का सबसे बड़ा सहारा बन जाए, और वही झूठ किसी की जिंदगी तबाह करने की वजह भी बन सकता हो। सोचिए, एक ऐसा घर जहां हर कोई आने वाले वारिस के सपने देख रहा हो, जहां लोगों की आंखों में उम्मीदें हों, लेकिन उस उम्मीद की नींव ही एक ऐसे राज पर टिकी हो जो किसी भी पल सब कुछ बिखेर सकता है। कहानी यहीं से शुरू होती है, जब घर के किचन की बदबू और गंदगी की वजह से अनायजा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे मतली आने लगती है, और बस फिर क्या था, उसकी सास बिना किसी जांच पड़ताल के उसे प्रेग्नेंट घोषित कर देती है। देखते ही देखते पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई उसे खास महसूस कराने में लग जाता है। कोई उसके खाने का ध्यान रख रहा है, तो कोई उसके आराम का। यह खबर जब शरीरन बेगम तक पहुंचती है, तो वह भी खुशी और उम्मीद के बीच झूलने लगती है, क्योंकि सभी को लगने लगा है कि अब इस घर को वह वारिस मिलने वाला है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहाँ से शुरू होता है। जहां बाकी लोग इस खबर को सच मानकर खुशियां मना रहे हैं, वहीं अनायजा के दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा है। शुरुआत में उसे इस गलतफहमी पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद यही मौका है अपने मकसद को पूरा करने का। धीरे धीरे वह भी इस झूठी कहानी का हिस्सा बन जाती है। वह ऐसा दिखाने लगती है जैसे सचमुच बदल चुकी हो, जैसे अब उसे अपने रिश्ते और अपने घर की फिक्र हो। वह शारिक को भी यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अब उसकी सारी प्राथमिकताएं बदल गई है, और वह आने वाले बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी को नया मोड़ देना चाहती है। शारिक भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगता है, लेकिन हर कहानी में कोई न कोई ऐसा किरदार जरूर होता है जिसे सब कुछ इतना आसान नहीं लगता। यहाँ वह किरदार है शरीरन बेगम। उन्हें अपनी बेटी की बातों में कुछ ऐसा महसूस होता है जो बाकी किसी को नजर नहीं आता। उनके दिल को बार बार यही एहसास होता है कि उनकी बेटी किसी बड़ी परेशानी में फंसी हुई है। यही बेचैनी उन्हें अगले दिन अनायजा के घर खींच लाती है। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, उसका चेकअप करवाना चाहती है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन दरवाजे पर ही अनायजा उन्हें रोक देती है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है। वह अपनी माँ से बार बार कहती है कि अभी यहाँ से चली जाएं, बहुत जल्द वह खुद वापस आ जाएगी। शरीरन बेगम समझ ही नहीं पाती कि आखिर उनकी बेटी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी वहां शारिक पहुंच जाता है, और माहौल अचानक बदल जाता है। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए अनायजा अपनी ही माँ पर ऊंची आवाज में बोलने लगती है। वह उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। शारिक यह सब सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी अब सचमुच बदल चुकी है। लेकिन शरीरन बेगम के दिल में शक और भी गहरा हो जाता है। मगर असली तूफान अभी बाकी था। जैसे ही अनायजा अंदर जाती है, उसकी ननद उसका रास्ता रोक लेती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती है जो आने वाले खतरे का इशारा कर रही होती है। वह बताती है कि उसने अनायजा और उसकी मां की सारी बातें सुन ली है। अब वह जान चुकी है कि जो कुछ भी चल रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है। यह सुनते ही अनायजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका राज अब ज्यादा देर तक राज नहीं रहने वाला। अगर यह सच शारिक तक पहुंच गया तो उसका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। वह भरोसा जो बड़ी मुश्किल से उसने हासिल किया है, एक ही पल में टूट जाएगा। दूसरी तरफ कहानी में एक नई उम्मीद भी जन्म ले रही है। असफ और मिरहा के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। असफ को महसूस होने लगा है कि मिरहा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वह उसे वापस अपने करीब लाने की कोशिश करता है, और पहली बार खुलकर अपने जज्बात जाहिर करता है। मिरहा भी उसके शब्दों में वह सच्चाई महसूस करती है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रिश्ता सचमुच नई शुरुआत कर पाएगा, और जब अनायजा की सच्चाई सामने आएगी, तब कौन किसका साथ देगा। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि झूठ चाहे कितनी भी खूबसूरत शक्ल क्यों न पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब होता है। और जब सच्चाई सामने आती है, तो सिर्फ राज ही नहीं खुलते, रिश्तों की असलियत भी दुनिया के सामने आ जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा सच का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि झूठ कुछ वक्त के लिए जीत सकता है, लेकिन आखिरी जीत हमेशा सच की ही होती है।